हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इफ कोज स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर बी प्लस कोज स्क्वायर सी इक्वल टू 1, देन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल आइसोस्केलस राइट एंगल नन ऑफ दीज. की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसमें हमारे पास जो तीनों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और वो भी किसके, 60 डिग्री के. दूसरा क्या है हमारे पास, आइसो स्केलस. इसमें क्या होता है हमारे पास जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और तीसरा एंगल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. और हमारे पास इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री. उसके बाद क्या है हमारे पास तीसरा, राइट एंगल. राइट एंगल में क्या होता है हमारे पास, जो कोई भी एक एंगल होगा, कोई सा भी एंगल हो सकता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कोई सा भी एक जो एंगल है, हमने ले लिया यहाँ पे कोई सा भी एंगल ए, जो क्या है हमारे पास 90 डिग्री होगा. बाकी के जो दो एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. राइट एंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है. क्या होगी वो आइडेंटिटी की, जो कोज स्क्वायर ए प्लस में कोज स्क्वायर बी प्लस में कोज स्क्वायर सी जो होता है वो इक्वल टू में होता है किसके, 1 माइनस में 2 कोज ए कोज बी कोज सी. इसके क्या होता है, इक्वल होता है. अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोज स्क्वायर ए प्लस में कोज स्क्वायर बी प्लस में कोज स्क्वायर सी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस में 2 कोज ए कोज बी कोज सी. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कोज ए कोज बी कोज सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू में 0. तो 2 भी क्या हो जाएगा, 0 में चले जाएगा. तो यहाँ से क्या हो गया, कोज ए कोज बी कोज सी इक्वल टू में 0. अब देखिए इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा है, कोज ए मल्टीप्लाई कोज बी मल्टीप्लाई कोज सी इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0. तो इनमें से कोई ना कोई एक टर्म तो 0 के इक्वल अवश्य होगी. दो भी हो सकती है लेकिन एक तो इक्वल 0 के हमेशा होगी, क्योंकि इनका जो क्रॉस मल्टीपल है तभी 0 आएगा जब इनमें से कोई एक टर्म 0 होगी. तो हमने ले लिया या तो कोज ए इक्वल टू में 0 और कोज बी इक्वल टू में 0 और कोज सी इक्वल टू में 0. और जब कोज ए जो है वो इक्वल टू में 0 या कोज बी इक्वल टू में 0 या कोज सी इक्वल टू में 0, कोई एक टर्म तो है जो 0 की इक्वल होगी. तो हमारे पास जो कोज थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है वो इक्वल टू में 0 कब होता है, जब हमारे पास जो थीटा होता है वो इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, पाई बाई 2. तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया कि जो कोई भी एंगल है, कोई भी जो एंगल ए है वो क्या होगा, या तो इक्वल टू में ये एंगल ए इक्वल टू में पाई बाई 2 होगा, या फिर कोई भी एंगल जो बी है वो इक्वल टू में पाई बाई 2 होगा, या फिर कोई भी एंगल जो सी है वो इक्वल टू में पाई बाई 2 होगा. अभी हमने राइट एंगल की कंडीशन देखी थी कि कोई भी जो एक एंगल होगा वो क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री के इक्वल होगा. तो इनमें से देखिए कोई भी जो एक एंगल है वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है. यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो 2 एंगल है वो क्या है, इक्वल है. अब देखिए अगर हम ए और बी को इक्वल माने तो पाई बाई 2 क्या हो गया, 180 डिग्री, और जो एंगल सी आएगा वो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री. तो ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं, इसलिए ये कंडीशन तो क्या है, सेटिस्फाई नहीं होगी. इसमें तो एंगल ही क्या होना चाहिए, 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है. तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो केवल किसकी हो रही है, राइट एंगल की. तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.